हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योति मैथ्स पर। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि ऐसी ही नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तक पहुंचता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 के बारे में, जो जिसकी वैकेंसी फ्रेंड्स बहुत ही बड़ी आप लोगों के लिए खुशखबरी आई है। क्योंकि ये जो आई है वैकेंसी, ये छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है, ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई हुई है। क्योंकि जैसे कि इसके पहले आप लोग देखे हुए होंगे कि 21,000 कुछ यहाँ पर वैकेंसी आई हुई थी, इसके पहले वाली वैकेंसी। और यहाँ पर जो अभी आई हुई है, इसमें जो टोटल पद है वो 19,838 पद है, यानी कि 20,000 के करीब, 20,000 के आसपास की जो है ये वैकेंसी आई हुई है। अब मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ कि अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि बिहार से हैं, तब मतलब बिहार के लोग ही नहीं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे एमपी के हो गए, एमपी के हो गए, यूपी के हो गए, और क्या बोलते हैं महाराष्ट्र के, मतलब आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप, अगर आप इच्छुक हैं तो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे कि इसका जो फॉर्म डेट है वो कब से है, तो 18 मार्च 2025 से इसका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 अप्रैल 2025 को रहने वाली है, इसकी लास्ट डेट। यानी कि 1 मंथ आप लोगों को यहाँ पर टाइम दिया जाएगा कि आप लोग फॉर्म को अच्छे से फिल कर सकें। और आप लोग स्टार्टिंग में ही फॉर्म को फिल कर देना, क्योंकि लास्ट में जाते जाते यहाँ पर जो है सर्वर डाउन हो जाता है। और ये वैकेंसी जो है बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, तो आप लोग जरूर से जरूर फिल करिएगा। अब मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि जो इसकी फॉर्म फीस रहने वाली है वो कितना रहने वाली है। तो अगर आप फीमेल हैं या एसटी हैं, एससी हैं, तो आप लोगों के लिए जो यहाँ पर फीस रखी गई है वो 180 रुपया रखा गया है। और अगर आप ओबीसी हैं, जनरल हैं, ईबीएस हैं, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर 675 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है, फॉर्म फीस। अब मैं यहाँ पर एज लिमिट की बात कर लें कि एज क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर जो एज रहने वाली है, मिनिमम एज रहने वाली है वो 18 ईयर्स रहने वाली है, और जो मैक्सिमम एज इसकी रहने वाली है वो है 25 ईयर्स। यानी कि यहाँ पर 18 से 25 ईयर एज दे दी गई है। और जैसे कि यहाँ पर जो है वो छूट कम दी जाती है बिहार में। यहाँ पर जो छूट कम दी जाती है, जैसे फीमेल है तो आप 18 से 28 की अगर हैं, 18 से 28 के बीच में हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकती हैं। अगर ओबीसी जनरल कैटेगरी के हैं तो आप लोग यहाँ पर 18 से 25 साल के अगर हैं तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर एसटी हैं, एससी हैं, तब आप लोगों को 2 साल की छूट यहाँ पर दी जाएगी। 18 से 27 ईयर से तक आप लोगों यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम प्रोसेस की बात कर लें कि एग्जाम प्रोसेस क्या रहने वाला है इसका। तो यहाँ पर ओ एम आर बेस पर यहाँ पर एग्जाम होने वाला है, यानी कि ऑफलाइन होगा, यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। और फिर उसके बाद फिजिकल होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर यहाँ पर मेडिकल होगा। तो अब मैं बात कर लेती हूँ कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th +2, यानी कि अगर आप लोग 12th कंप्लीट कर चुके हैं तो आप लोग इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि इसको सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि आप लोग अगर पासिंग मार्क्स ला रहे हैं, यहाँ पर पासिंग नंबर्स अगर आप लोग का अच्छा आ रहा है तो आप लोगों को फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। या जैसे कि हर एक एग्जाम में होता है कि आप लोगों अगर यहाँ पर कट ऑफ बहुत ज्यादा चली जाती है, तो बिहार पुलिस में जो है कट ऑफ बहुत ही कम रहती है, क्योंकि इसमें जो है ना यहाँ पर फिजिकल के लिए 5 गुना बच्चों को बुलाते हैं। यानी कि जैसे 20,000 के करीब यहाँ पर वैकेंसी है, तो यहाँ पर 1 लाख के करीब बच्चों को यहाँ पर फिजिकल के लिए बुला लेते हैं। तो यहाँ पर जो पासिंग नंबर है वो बहुत ही कम रहती है, इसीलिए कि यहाँ पर 5 गुना बच्चों को बुलाते हैं फिजिकल के लिए। अब मैं बात कर लेती हूँ कि यहाँ पर जो है फिजिकल क्या कैसे रहने वाला है। अगर आप ईवीएस हैं, एससी हैं, एसटी हैं, मेल यहाँ पर मतलब जैसे ईवीएस, एससी, एसटी जो मेल है उसकी हाइट क्या रहने वाली है, तो 160 सेंटीमीटर रहने वाली है।
और अगर आप ओबीसी जनरल हैं तो आप लोगों की हाइट यहाँ पर जो रहने वाली है वो 165 सेंटीमीटर रहने वाली है। और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी जो हाइट यहाँ पर ली जाएगी वो 155 सेंटीमीटर ली जाएगी। यहाँ पर हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं लिया जाता है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप लोगों को यहाँ पर वजन भी 48 किलोग्राम होना चाहिए, यानी कि ये चीज़ अनिवार्य है कि आप 48 किलो से अगर आप कम हैं तो आप फॉर्म को नहीं मत ही फिल करिएगा, क्योंकि कोई मतलब आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप 48 किलो से ज़्यादा की हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकती हैं। जैसे कि बहुत कम ही अब 48 किलो की मतलब कम ही होती हैं लड़कियां, 48 किलो से ज़्यादा मिलती बहुत कम ही है। जैसे मेरा वजन तो शायद 45 किलो का है, मैं तो 45 किलो की हूँ, तो मैं फॉर्म को फिल नहीं कर सकती। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब एग्जाम सिलेबस की यहाँ पर बात कर लें, यहाँ को क्या रहने वाला है, तो हिंदी यहाँ पर 10 क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जाएगा, अंग्रेजी 10 क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जाएगा, मैथ 10 क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जाएगा, और जीके करंट यहाँ पर बिहार जीके यानी कि ये तीनों मिला करके यहाँ पर 40 क्वेश्चन 40 नंबर का पूछा जाएगा, और विज्ञान अलग से यहाँ पर पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, यानी कि टोटल जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब यहाँ पर लिखित परीक्षा में यहाँ पर आप लोगों को 30% से अगर कम अंक लाती हैं तो आपको यहाँ पर असफल कर दिया जाएगा। अगर आप 30% से अधिक अंक लाती हैं तो आप लोगों को यहाँ पर पास कर दिया जाएगा, और पास यहाँ पर अक्सर कर ही देते हैं क्योंकि उनको 5 गुना बच्चों को बुलाना ही होता है, तो वो पास कर देते हैं। अगर आप 30% से ज्यादा अंक ला रही हैं तो आपको यहाँ पर पास कर दिया जाएगा। अब रनिंग की यहाँ पर मैं बात कर लूँ कि इसका रनिंग क्या कैसे रहने वाला है। अगर आप मेल हैं, मेल कैटेगरी के हैं, तो आप लोगों के यहाँ पर 1.6 किलोमीटर रनिंग जो है वो 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। अगर आप फीमेल हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 1 किलोमीटर की रनिंग आपको यहाँ पर 5 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। और यहाँ पर जो फिजिकल होता है ना वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर फिजिकल में ही यहाँ पर जो बच्चे हैं वो ये सब मतलब यहाँ पर फिजिकल में ही छटते हैं। एग्जाम में तो नहीं छटते हैं बट यहाँ पर फिजिकल में ही छट जाते हैं, क्योंकि इसमें जो रनिंग होती है वो मतलब थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, और जो यहाँ पर गोला फेंक होता है वो इसमें डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे गोला फेंक की यहाँ पर बात कर ले हम, तो जो मेल होते हैं उनके लिए यहाँ पर 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट में फेंकना होता है, और जो फीमेल है उनको 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 12 फीट में फेंकना होता है। तो ये चीज यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाती है थोड़ी सी। और जो ऊंची कूद यहाँ पर ऊंची कूद भी होती है, तो जो यहाँ पर मेल है उनको यहाँ पर जो ऊंचाई उनको दी जाती है 4 फीट की ऊंचाई पे आप लोगों को यहाँ पर कूदना होता है। अगर आप फीमेल हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 3 फीट की ऊंचाई पे कूदना होता है। तो ये चीज यहाँ पर थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को जानकारी कैसी लगी, वीडियो के कमेंट्स में बता देना। और आप लोग किस स्टेट से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं ये भी आप लोग कमेंट्स में बता देना। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ऐसे ही वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।